जब हम देश की सुरक्षा की बात करते हैं तो हमारे जहन में बंदूकें, बॉर्डर और फौजी जहाजों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जंग ऐसी भी होती हैं जो बिना हथियार, बिना सेना और बिना शोर के लड़ी जाती हैं। ये कहानी है एक ऐसे साइलेंट वॉरियर की जो न सिर्फ दुश्मनों के बीच रहकर उनके राज भारत तक पहुंचाता है, बल्कि देश के लिए वो काम किया जो शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान के अंदर 7 साल तक अंडरकवर एजेंट बनकर रहा, जिसने स्वर्ण मंदिर के अंदर खालिस्तानी आतंकियों के बीच रहकर ऑपरेशन की रणनीति बनाई, जिसने कंधार हाईजैक में भारत की गरिमा को गिनने नहीं दिया। इस शख्स का नाम है अजीत डोभाल। दोस्तों, अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक फौजी परिवार में हुआ था। इनके पिता जी.एन. डोभाल सेना में मेजर के पद पर तैनात थे। अजीत डोभाल ने अजमेर के किंग जॉर्जिस रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की। एक तरफ जहां उनके घर और स्कूल में मिलिट्री डिसिप्लिन का माहौल था, तो दूसरी तरफ उनके ननिहाल में पॉलिटिक्स का माहौल था। उनकी मां कांग्रेस लीडर हेमवती नंदन बहुगुणा की चचेरी बहन थी, जो बाद में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी। ऐसे दो तरह के माहौल ने अजीत डोभाल के अंदर देश सेवा का जज्बा और राजनीति की गहरी समझ दोनों भर दी, जो आगे चलकर उनके करियर में गेम चेंजर साबित हुई। 1967 में उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की और फिर सिविल सर्विस को अपने करियर के रूप में चुना। अगले साल 1968 में उन्होंने केवल 22 साल की उम्र में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर ली, जिसके बाद वो आईपीएस बन गए। उनकी पहली पोस्टिंग केरला के कोटायाम डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसीपी के तौर पर हुई। उन्होंने केरला में करीब 4 साल तक काम संभाला। इसके अलावा अजीत डोभाल ने पंजाब और मिजोरम में उग्रवाद विरोधी अभियानों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी बीच एक इंसिडेंट हुआ। 28 दिसंबर 1971 को कन्नूर डिस्ट्रिक्ट के थालासेरी में एक लोकल टेंपल मेलूर श्री मुथप्पर मदापुरा से हर साल की तरह एक जुलूस निकाला जा रहा था। जैसे ही ये जुलूस होटल नूर जहां के पास पहुंचा, होटल से एक आदमी ने इस जुलूस के ऊपर एक जूता फेंक दिया। गुस्से में इस जुलूस में शामिल लोगों ने उस होटल में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद हिंसा भड़क उठी और देखते ही देखते पूरे इलाके में दंगे फैल गए। मुस्लिम समुदाय ने राइट भड़काने का आरोप आरएसएस पर लगाया। वहीं सीपीआईएम भी मुसलमानों के पक्ष में खड़ी हो गई, जिससे टकराव और बढ़ गया और केवल 4 दिन के अंदर ही थालासेरी में कम्युनल दंगों की 569 घटनाएं दर्ज हुई। हालातों को बेकाबू होता देख केरला के तत्कालीन होम मिनिस्टर को एक ऐसे पुलिस अफसर की जरूरत थी जो इस मामले को कंट्रोल कर ले। ऐसे में कुछ सीनियर अधिकारियों ने अजीत डोभाल का नाम बताया। इसके बाद 2 जनवरी 1972 को अजीत डोभाल का थालासेरी में ट्रांसफर कर दिया गया। थालासेरी का चार्ज संभालते ही अजीत डोभाल बिना ब्रेक लिए अपने काम में लग गए और उन्होंने उस दंगे से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी जुटानी शुरू कर दी। जिन इलाकों में बड़े से बड़ा सीनियर ऑफिसर जाने से कतराता था, वहीं अजीत डोभाल सीधे लोगों के बीच पहुंच गए और उन्होंने कोई पुलिस या कार्रवाई करने के बजाय समस्या की जड़ तक पहुंचकर काम किया। पहले दोनों तरफ के लोगों की परेशानी को समझा, उनके लीडर से अकेले में बैठकर बात की और फिर उन्हें शांत होने के लिए राजी कर लिया। उनकी इंटेलिजेंस का ऐसा असर हुआ कि केवल 1 हफ्ते के अंदर लोगों ने इस लड़ाई को खत्म कर दिया। इसके बाद 1972 में वो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में शामिल हो गए और अगले 3 दशकों तक विभिन्न खुफिया अभियानों में काम किया। इसके अलावा दोस्तों, अजीत डोभाल को यूं ही इंडियन जेम्स बॉन्ड नहीं कहा जाता है। केरल कैडर के आईपीएस अफसर अजीत डोभाल ने अपनी सर्विस के दौरान देश की सुरक्षा को लेकर कई बेहद जोखिम भरे ऑपरेशनों को अंजाम दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली उनकी वो कहानी है जब वो 7 साल तक पाकिस्तान में एक मुसलमान के वेश में अंडरकवर एजेंट के तौर पर रहे। दोस्तों, हाल ही में एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने उस वक्त का एक किस्सा बताया जब वो पाकिस्तान में थे। तब वो एक दिन मस्जिद से लौट रहे थे, तभी एक स्थानीय व्यक्ति ने उन्हें रोका और कहा, क्या आप हिंदू हैं? तब अजीत डोभाल ने मना कर दिया, मगर उस आदमी ने कान की तरफ इशारा करके कहा, आपके कान छिदे हुए हैं, आप हिंदू ही हो। इस पर डोभाल ने जवाब दिया, मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ बचपन में ही कान छिदवाने की परंपरा है। फिर उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा कि उन्होंने धर्म बदल लिया है, मगर उस शख्स ने भरोसा नहीं किया और उन्हें कमरे में ले जाकर कहा, यहाँ रहना है तो कान की प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, मैं भी हिंदू हूँ और यहीं छिपकर रहता हूँ। अजीत डोभाल ने बताया कि इसके बाद वाकई उन्होंने अपनी पहचान बचाने के लिए कान की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। इसके अलावा 1988 में पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान अजीत डोभाल ने रिक्शा चालक का वेश धारण कर स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया और आतंकवादियों को यह विश्वास दिलाया कि वे आईएसआई एजेंट हैं।
उन्होंने आतंकवादियों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की, जिससे ऑपरेशन की सफलता सुनिश्चित हुई। इसके बाद दोस्तों 1999 में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 का अपहरण कर लिया गया और विमान को कंधार ले जाया गया। दोस्तों अजीत डोभाल ने अपहरणकर्ताओं से बातचीत कर बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त किया। इसके बाद उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को आक्रामक बनाया। उन्होंने डोभाल डॉक्ट्रिन के तहत आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक की योजना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। दोस्तों 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अजीत डोभाल ने अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, UAE, जापान और चीन के साथ संवाद स्थापित किया। उन्होंने ईरान के NSA अली अकबर एमदियान के साथ चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर चर्चा की। अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जो किसी पुलिस अधिकारी को दिया गया पहला कीर्ति चक्र था। 2014 से लगातार 3 कार्यकालों से NSA के पद पर कार्यरत हैं, जो भारत में सबसे लंबा कार्यकाल है। उनके पुत्र शौर्य डोभाल भी एक राजनीतिक और निवेश बैंकर हैं। दोस्तों अजीत डोभाल जैसे अधिकारी भारत की सुरक्षा की दीवार हैं। उनके योगदान को शब्दों में समेटना कठिन है। दोस्तों अजीत डोभाल की इस बहादुरी के लिए सलाम है।